हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोबल द नर्सिंग क्लब। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो है सेल। सेल को पढ़ने से पहले सेल से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अपनी मेडिकल में यूज होती है सेल से रिलेटेड, उसको अपन डिस्कस करते हैं। कौन सी लार्जेस्ट सेल होती है, कौन सी स्मॉलेस्ट सेल होती है, किसमें डिवीजन नहीं होता है, कौन फादर है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उसको अपन डिस्कस करके आगे अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं सेल। सेल को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं साइटो। तो सेल की स्टडी करना क्या कहता है? लॉजी, यानी कि साइटोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ सेल को अपन ने क्या बोल दिया? साइटोलॉजी। फादर ऑफ सेल कौन है? रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक के क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबसे फर्स्ट टाइम जो सेल को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं? फादर ऑफ सेल। लिविंग सेल की अपन बात करते हैं। एंटोन वान लीवनहॉक जो थे, उन्होंने क्या देखा था? लिविंग सेल को देखा था। अब दोनों में अपन डिफरेंस देख, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं, जब इनिशियल टाइम था, जब मेडिकल फील्ड इतनी एडवांस नहीं थी, तो माइक्रोस्कोप भी इतने एडवांस नहीं होते थे। तो माइक्रोस्कोप इतने एडवांस नहीं थे, तो जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक क्या है? साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट ने क्या देखा कि सेल को देखा, सेल को देखा तो इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, तो किस तरीके से सेल देखी? नॉन लिविंग। इसीलिए अपन सेल को क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग बोलते हैं। फिर क्या हुआ? जैसे 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 क्या हुआ, मेडिकल फील्ड क्या होती, इंप्रूव होती गई, साइंटिफिक फील्ड इंप्रूव होते गए और स्टडी होती गई। तो फिर बाद में क्या, कौन आए? एंटोन वान लीवनहॉक आए। एंटोन वान लीवनहॉक आए तो इनके टाइम पे जो माइक्रोस्कोप था, मेडिकल फील्ड थी, वो क्या थी? एडवांस हो चुकी थी। एडवांस हो चुकी थी, तो इन्होंने सेल को देखा। इन्होंने सेल को देखा तो सेल कैसे देखी? लिविंग सेल दिखी। लिविंग सेल देखी। सेल के अंदर इन्होंने क्या क्या चीजें देखी? साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। ये सारी चीजें इन्होंने देख ली, एंटोन वान लीवनहॉक ने देख ली। इसके बाद अपन बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल ऑल ओवर की बात कर रहे हैं अपन, ह्यूमन बॉडी की बात नहीं करते। ऑल ओवर जो अपन बात करते हैं, स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल की अपन बात करते हैं एगो ओस्टिच। जो लार्जेस्ट सेल होती है ऑल ओवर में वो होती है एगो। बात करता है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी यानी कि अपनी बात करते हैं, हमारी अपन बात करते हैं। स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में बात करते हैं तो वो कौन है? स्पर्म। स्पर्म किसके अंदर पाया जाता है? ओनली मेल के अंदर पाया जाता है। लार्जेस्ट सेल की अपन बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट सेल है वो कौन है? ओवम। ओवम किसके अंदर पाया जाता है? फीमेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल की अपन बात करते हैं तो लंबाई के आधार पर अपन बात करते हैं, तो लॉन्गेस्ट सेल कौन होती है? तो उसको अपन बोलते हैं न्यूरॉन। नो सेल डिवीजन, किसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है? तो जो अपनी न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन कहाँ पाई जाती है? ब्रेन के अंदर पाई जाती है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर क्या पाई जाती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल पाई जाती है, इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं फास्टेस्ट सेल डिवीजन। सबसे ज्यादा फास्ट सेल डिवीजन का होता है लीवर में। लीवर अपन बात करते हैं 5% लीवर अगर बचा हुआ है, जैसे कि टोटल 100% है, इतना बड़ा लीवर रहता है, इसमें से अगर इतना छोटा सा लीवर बच गया है, तो इतना छोड़ के भी क्या होगा? सबसे फास्टेस्ट सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन मीन्स क्या होता है? एक सेल, दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 12, 16, 18, 20, इस तरीके से क्या होता है? सेल डिवीजन होता जाता है। सेल डिवीजन होता जाता तो लीवर क्या करता? सबसे पहले सबसे ज्यादा फास्ट सेल डिवीजन करता है, तो सबसे फास्ट सेल डिवीजन करेगा तो जल्दी 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 क्या होगा? हीलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है सेल। नेम ऑफ सेल गिवन बाय रॉबर्ट हुक। सेल का नाम किसने दिया था? रॉबर्ट हुक। इसीलिए अपन रॉबर्ट हुक को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सेल। इसके बाद अपन देखते हैं इट वाज टेकन फ्रॉम, जो जो अपन बात करते हैं सेल, ये सेल वर्ड किससे लिया गया है? ये एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स होता है स्मॉल रूम। स्मॉल रूम यानी कि छोटे छोटे रूम होते हैं, उसकी जैसी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? सेल। इसलिए अपन सेल को क्या बोलते हैं? स्मॉल रूम बोलते हैं। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 37.2। टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन बॉडी के, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी टाइप की सेल पाई जाती है? कितनी सेल पाई जाती है? तो वो पाई जाती है 37.2 ट्रिलियंस। ठीक है। पीएच इनसाइड द सेल, सबकी ब्लड की पीएच क्या होती है? ब्लड की पीएच होती है 7.35 टू 7.45। इसी प्रकार से सेल की पीएच भी होती है, वो कितनी होती है? 7 से लेके 7.4, 7 टू 7.4। ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेल, कितने टाइप की सेल होती है? तो मेनली टू टाइप्स ऑफ सेल होती है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकेरियोटिक सेल जो रहती है उसके अंदर क्या रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा। प्रोकैरियोटिक सेल अपन बात करते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता है। टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और
इट डज नॉट कंटेन्स न्यूक्लियस, इसके अंदर किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं रहता है। यूकेरियोटिक सेल इट कंटेन्स न्यूक्लियस, जो यूकेरियोटिक सेल रहती है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेल क्या होती है, अपनी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चर यानी कि अपनी बॉडी को शेप देने का काम करती है। फंक्शन यानी कि अपनी बॉडी को क्या करने के लिए, चलने फिरने घूमने फिरने के लिए हेल्प करती है। फंक्शन यानी कि वर्क करने के लिए हेल्प करती है। ये कौन करती है, सेल करती है। इट इज ऑल्सो नोन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जैसे अपन बात करते हैं, जैसे मकान बनाने के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या होती है, ईंट होती है, सीमेंट होती है, पानी होता है, रेत होती है। इसी प्रकार सबसे बेसिक चीज क्या होती है, ईंट होती है। यानी कि मकान बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज किसकी जरूरत होती है, ईंट की जरूरत होती है। इसी प्रकार से हमारी ह्यूमन बॉडी बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज किसकी जरूरत होती है, सेल की जरूरत होती है। इसीलिए अपन सेल को किस नाम से जानते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट। ईंट क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगी किसकी, मकान बनाने के लिए। इसी प्रकार हमारी जो सेल रहेगी वो क्या रहेगी, स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, सेल है 3 मेन पार्ट। सेल को अपन 3 मेन पार्ट्स में बनेंगे। क्या होता है, एक तो ये अपनी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। और इसके जो यहाँ पे जो फ्लूइड पाया जाता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्म जो होता है, यानी कि अपन सेल को पढ़ेंगे तो 3 सब हेडिंग में तोड़ के अपन क्या करेंगे, सेल को पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गई, ये होगी। इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और उन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म यानी कि फ्लूइड पाया जाता है। लिक्विड और सेमी सॉलिड यानी कि जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। यानी कि सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनती है, हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। इसीलिए अपन सेल को क्या बोल रहे हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट और या फिर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, सेल के ऊपर की मेम्ब्रेन यानी कि सेल के ऊपर की कवरिंग। ये क्या होता है, इट इज द आउट कवरिंग ऑफ सेल। जैसे कि अपन समझते हैं ये क्या है, सेल के ऊपर अपन ने क्या बना दी, कवरिंग बना दी। ये कवरिंग क्या करेगी, ये कवरिंग कंट्रोल करती है, यानी कि कंट्रोल पासेस ऑफ सब्सटेंस इन और आउट। यानी कि ये जो अपन ने क्या कर दिया, सेल है, सेल के ऊपर क्या करी, कवरिंग करी। कवरिंग करेंगे तो जो इनके अंदर वाली चीजें रहेगी ना, ये इसके अपन ने क्या बना दिया, एक चैनल गेट बना दिया। गेट बना देंगे तो ये जिसको चाहेगी उसको अंदर ले सकते हैं, जिसको चाहेगी उसको ही बाहर ले सकते हैं। यानी कि अपन बात करते हैं घर, एक मकान बना है, मकान में क्या होता है, गेट होता है। गेट क्या काम करता है, गेट के ऊपर अपन ने क्या कर दिया, चौकीदार खड़ा कर दिया। तो चौकीदार क्या करेगा, जिसको घर वाले सदस्य को उसको अंदर आने देता है, और बाकी घर वाले की बिना परमिशन के कोई भी अंदर बाहर नहीं आ जा सकता। इसी प्रकार से सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, जो इसके अंदर मतलब जो जरूरी चीजें रहती है उनको ही अंदर लेती है, और जो वेस्टेज जो चीजें रहती है उनको अंदर नहीं आने देती है। इससे क्या होगा कि सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट रहेगा, ये जो सेल का अंदर वाला इन्वायरमेंट है, इसको क्या करेगा, इंट्रासेल्यूलर इन्वायरमेंट क्या रहेगा, इसके अंदर वाला वो क्या रहेगा, एकदम मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इट इज दी फॉस्फोलिपिड लेयर। ये जो लेयर है ये किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी रहती है। बाई लेयर रहती है, बाई लेयर अरेंज लाइक ए सैंडविच। अपन बात करते हैं ये किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी रहेगी। ये कितनी लेयर होती है, बाई अरेंज यानी कि 2 लेयर होती है, इस बाई लेयर की तरह अरेंज होती है। लाइक ए सैंडविच, जैसे कि सैंडविच होता है, सैंडविच आप सभी ने खाया होगा, मैंने भी खाया है। तो सैंडविच जैसे अपन देखते हैं, ये रहा सैंडविच, ऊपर भी क्या रहता है, ब्रेड, नीचे भी ब्रेड, बीच में क्या रहता है, वेजिटेबल्स रहते हैं। इसी प्रकार से सेल की अपन बात करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये किस तरीके से अरेंज होती है, लाइक ए सैंडविच, सैंडविच के जैसे अरेंज होती है। इट इज अ सेलेक्टिव परमेबल और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये कैसी रहती है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन रहती है। यानी कि अपन बात कर रहे हैं, ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का मीन्स क्या होता है, कुछ सेलेक्ट चीजों को ही अंदर लेती है, कुछ सेलेक्ट चीजों को ही बाहर निकालती है। इसको अपन क्या बोले, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। वैसे अपनी बॉडी में 3 तरह की लेयर पाई जाती है। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं परमेबल मेम्ब्रेन। परमेबल मेम्ब्रेन का मीन्स क्या होता है, ये चीजों को क्या कर सकती है, अंदर बाहर आसानी से जा आ सकती है। ठीक है, परमेबल मेम्ब्रेन।
एक होती है नॉन परमेबल मेम्ब्रेन। नॉन परमेबल मेम्ब्रेन का मीन्स क्या होता है, ना तो चीजें अंदर आ सकती है ना बाहर सकती है, तो इन होती है ना आउट होती है। और एक होती है, अपन बात करते हैं अपनी कौन सी लेयर होगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मीन्स क्या होता है, सेलेक्टिव चीजें रहती हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह जो होते हैं, ग्लूकोज रहते हैं उनको अंदर लेती है, और जो बाकी जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो हो जाते रहते हैं उनको क्या करती है, अंदर नहीं लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है फोस्फोलिपिड बाइलेयर। बाइलेयर की अपन बात करते हैं तो बाइलेयर क्या होती है, दो तरह की लेयर हो गई, यानी कि क्या होगी, दो लेयर हो गई। ठीक है, एक तो क्या होगी आउटर सरफेस, ये इससे इधर जाएगा तो क्या होगा आउटर सरफेस, इससे इधर भी जाएगा तो आउटर सरफेस, इसके जो बीच में रहेगा इसको अपन बोलते हैं सेंटर। आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, हेड। ये आउटर सरफेस पे अपन ने क्या बना दिए, हेड, ये भी हेड, ये भी हेड, ये भी हेड। ठीक है, जो सेंटर यानी कि इसके जो सेंटर में बचे वो कौन सा पार्ट होता है, टेल, यानी कि अपन टेल को बना देते हैं बीच में, ये क्या हो गया, टेल हो गया। ठीक है, इसके बाद में हेड इज इलेक्ट्रिकली चार्ज, जो हेड रहते हैं ये इलेक्ट्रिकली चार्ज रहते हैं। हेड का है आउटर सरफेस पे, हेड का है आउटर सरफेस, इलेक्ट्रिकली चार्ज रहते हैं। एंड हाइड्रोफिलिक, और इस पे क्या रहता है, हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर से लव करते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं ये सेल है, सेल के ऊपर कितनी तरह की लेयर अपन अभी बात करते हैं, दो तरह की लेयर हो गई, ये लेयर हो गई। जो सेल के बाहर वाले फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सेल के अंदर वाला जो साइटोप्लाज्म होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसको भी क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर भी हेड प्रेजेंट है, इसके ऊपर भी हेड प्रेजेंट है। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड यानी कि अपन बात करते हैं इसकी जो सेंटर वाली रहेगी इस पे भी क्या प्रेजेंट है, हेड प्रेजेंट है। और ये जो बीच बीच में आपको दिख रहा है इसकी अपन बात करते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेंटर। इसमें क्या रहता है, किसी भी प्रकार का वाटर प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, टेल हैज नो चार्ज, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। एंड हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर लविंग नहीं है, यानी कि हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हिटिंग है, वाटर से हिट करता है। यानी कि दो एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझेंगे, दो लोग हैं, एक को वाटर से लव है, एक को क्या है, वाटर से हेटिंग है। अपन बात करते हैं इधर अपने सब्जेक्ट की, तो इसमें क्या है, हेट को क्या है, वाटर से लव है, यानी कि जब बारिश होती है तो हेट क्या करता है, बाहर घूमने जाता है। टेल क्या करता है, घर में छुप जाता है। तो टेल अपन बात करते हैं तो हेट क्या हो गया, वाटर लविंग हो गया, टेल क्या हो गया, वाटर हेटिंग हो गया। ठीक है, ये एक तरह से अपन ने समझ लिया, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कितने तरह की लेयर होती है, दो तरह की बाई लेयर अरेंज होती है, एक तो हो गया ये और एक हो गया ये। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं प्रोटीन एंड शुगर चेन अल्सो प्रेजेंट। इनके ऊपर क्या रहती है, प्रोटीन और शुगर की जो चेन रहती है वो प्रेजेंट रहती है। जैसे अपन समझेंगे इधर, ये इसके जो बीच में है ये किसकी चेन बना दी अपन ने, प्रोटीन की चेन बना दी। और प्रोटीन एंड शुगर चेन, शुगर चेन की अपन बात करते हैं तो ये वाली शुगर की चेन इसके ऊपर प्रेजेंट रहेगी, किसके ऊपर, इससे जुड़ी हुई रहेगी, इधर से निकली हुई रहेगी। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, शुगर चेन। समझ लेते हैं अपन इधर, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, शुगर चेन। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, हेड, बीच में क्या प्रेजेंट है, टेल, ये वाला तो क्या हो जाएगा, टेल। इसके जो बीच में प्रेजेंट पाए जाएंगे उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन। ठीक है, और इससे जो बाहर की तरफ जो रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, इसके अंदर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा। समझ में आ गया, ये वाला एग्जांपल पूरा पूरा फिट हो। नेक्स्ट अपनी हेडिंग है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस इन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये कहाँ पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। जैसे अपन इधर क्या बना रहे हैं, सेल, ये क्या है, एक सेल है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इन दोनों के बीच में जो ये लिक्विड वाला जो पोर्शन होता है, ये इस टाइप से लिक्विड पोर्शन भरा हुआ रहता है। इस लिक्विड पोर्शन को अपन क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। ठीक है, ये तो अपने क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये अपना क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया। इन दोनों के जो बीच में ये जो फ्लूइड पाया जा रहा है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, इट इज कंपोज्ड बाय 30% ऑर्गेनल्स। इसके अंदर जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं, 30% क्या पाए जाता है, ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनल्स की अपन बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर पाए जाएगा, गोल्गी एपरेटस के अंदर पाया जाएगा, लाइसोसोम्स इसके अंदर पाया जाएगा, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें किसके अंदर पाई जाएगी, सेल के अंदर पाई जाती है। वो कितना पोर्शन होता है, 30% ऑर्गेनल्स होते हैं। और जो लिक्विड वाला पोर्शन रहता है इसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोसोल, ठीक है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, साइटोसोल बोल रहे हैं। इट इज अ लिक्विड पोर्शन साइटोप्लाज्म इन विच द सेलुलर ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, जिसके अंदर यानी कि जो 70% साइटोसोल रहेगा उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो अपना है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म अपन किसको बोलते हैं, इधर अपन बनाते हैं यहाँ पर, ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को अपन किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे सेल के अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, इसी प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों के जो फ्लूइड होता है, इन दोनों के फ्लूइड को अपन मिला के क्या बोल रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इज आल्सो नोन फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड और सेल के अंदर का फ्लूइड यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का फ्लूइड, इनको अपन क्या बोल रहे हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोल रहे हैं। नेक्स्ट अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल, सेल के अंदर का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। लाइक जैसे कि अपन ने ये क्या बना दी हमने, सेल, सेल के अंदर ये सबसे बड़ा ऑर्गेनल है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस, क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस। जैसे सेल के ऊपर जो कवर वाली लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे ही न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग होती है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है इस कंटेंट बॉडी जेनेटिक मटेरियल, बॉडी जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए एंड आरएनए। इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए के थ्रू क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में क्या होता है, जीन ट्रांसफर होते हैं। यानी कि फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन जीन जो ट्रांसफर होते हैं वो किसके थ्रू होंगे, डीएनए आरएनए के थ्रू होते हैं। वो किसके अंदर पाए जाते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अपन देखते हैं ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स के अंदर सबसे फर्स्ट ऑर्गेनल अपन पढ़ते हैं उसको बोलते हैं अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, इट इज द सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस कैनाल, यानी कि जो मेम्ब्रेनस कैनाल रहती है यानी कि दो मेम्ब्रेनस कैनाल एक दूसरे से जो जुड़ती है, जुड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको अपन बोलते हैं मेम्ब्रेनस कैनाल। जैसे लाइक एग्जांपल अपन देते हैं, ये दो पेन है, ये दो पेन जैसे कि एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाए, एक दूसरे से जुड़ जाएगी, एक दूसरे से जुड़ने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे इधर बनाते हैं अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अपन ने क्या बना दिया, ये अपन ने बनाया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, देयर आर टू टाइप्स की क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। एक तो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक। अब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि एक स्मूथ है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इधर अपन एक और बना देते हैं, ठीक है। ये अपन ने क्या बना दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक कैसी होती है, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है यानी कि अपन बात करते हैं ये वाली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, इसकी जो सरफेस होती है इसके सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसकी जो सरफेस होती है उसके अंदर उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स के पाए जाते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोल दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसकी सरफेस पे कोई भी राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम ग्रेन्यूल्स नॉट प्रेजेंट, इसके ऊपर राइबोसोम ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट, लिपिड, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ये जो स्मूथ यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये फैट, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड हार्मोन का क्या करती है, सिंथेसिस करती है, यानी कि ये क्या करती है, इन सभी चीजों को करती है, बनाती है। कैल्शियम स्टोरेज इन स्केलेटल मसल्स, यानी कि जो अपनी स्केलेटल मसल्स हैं वहां पे क्या करती है, कैल्शियम को बाइंड करके रखती है, यानी कि कैल्शियम को स्टोरेज करके रखती है। स्केलेटल के अंदर जैसे ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको वहां पे किस नाम से बोलते हैं अपन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो क्या करती है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग
और टॉक्सिन्स, यानी कि जो अपने जैसे कि अपन ने फीवर है, टेबलेट ली, टेबलेट खाने के बाद में टेबलेट का काम हो गया, अपना फीवर मतलब कम हो गया। फीवर कम होने के बाद में जो वो वेस्ट बच जाता है, वो जो वेस्ट बच जाता है उसका डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और जो टॉक्सिन्स रहते हैं, जो कि हार्मफुल ड्रग्स रहते हैं, उनको भी डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम कौन करते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं? इसके सरफेस देख रहे हैं, सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, यानी कि राइबोसोम प्रेजेंट है, सॉरी। सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ये जो राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है, वो क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन, हार्मोन एंड एंजाइम्स, यानी कि प्रोटीन को क्या करती है? प्रोटीन, हार्मोन एंड एंजाइम का क्या करती है? सिंथेसिस करती है, यानी कि प्रोटीन को बनाती है, एंजाइम को बनाती है। और अपन बात करते हैं एंजाइम्स हो गए और हार्मोन्स को बनाने का काम करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। बाकी जो सेल बची हुई है वो नेक्स्ट क्लास में अपन कंप्लीट कर ली जाएगी। रोज डेली रात को 8 बजे क्लास अपलोड कर दी जाएगी। आप डेली 8 बजे यूट्यूब चैनल अपना नोबल दी नर्सिंग क्लब को विजिट कीजिए। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि क्या हो, मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए एक से बढ़ के एक इंटरेस्टिंग क्लास अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।